वैसे तो ये कहानी छोटी सी है, लेकिन आप इसे बहुत बड़ा सबक सीखोगे और इस कहानी खत्म होते ही आपने ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके आखिरी तक जरूर कुछ न कुछ ज़िंदगी में बेहतर सिखाएगी और आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका भी जवाब आज मिल ही जाएगा। अदिति एक लड़की थी, क्लास 11 में पढ़ने वाली। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो जितना भी पढ़ाई करती 3 घंटे 4 घंटे, वो अपने दोस्तों से अक्सर कहती रहती थी कि मैं घर पे इतने घंटे पढ़ाई करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो क्लास में कोई उससे सवाल किया जाता था, वो चुपचाप खड़ी हो जाती थी और 2-3 वर्ड बताने के बाद उसकी सारी पढ़ी गई चीज़ें भूल जाती थी। वो उसे बताने में और एक्सप्लेन करने में उतना सही नहीं थी। इसी की वजह से क्लास में अक्सर उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये कहते थे कि तू तो कहती है कि तू 3 घंटे 4 घंटे घर पे पढ़ाई करती हो, लेकिन फिर बताने में क्या प्रॉब्लम आती है? केवल बड़ी बड़ी बातें करती होती थी, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है। बार बार इसी बात को लेकर उसका हंसी उड़ाते थे। वो बहुत दुखी थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है। आखिर ऐसा क्यों मेरे पास हो रहा है कि मैं इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। उस दिन छुट्टी होने के बाद वो रास्ते में जाते समय एक तालाब के पास बैठ के इसी पे विचार कर रही थी और शायद थोड़ा बहुत रो भी रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद उस दिन उसके फ्रेंड ने कुछ ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया था। उसने बैठ के तालाब के पास देखा कि एक छोटी सी चींटी जो शायद पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसके पास में शायद खाने की कुछ चीज़ें थी जो छोटी सी थी। आपने अक्सर चींटियों को देखा होगा कि कुछ भी उठा के वो लेके चल देती है। वो चींटी थोड़ा ऊपर चढ़ी थी, फिर फिसल के नीचे गिर गई। उसने फिर से देखा, वो फिर से चींटी गई, लेकिन उसके अंदर कोई आलस नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। वो फिर से ऊपर गिरी और फिर से नीचे गिर गई। ये बात लगभग उसके साथ 20 बार से ज़्यादा हो गया। वो उसे देख रही थी, लेकिन 21वें बार में चींटी आराम से उस चीज़ को लेके ऊपर पेड़ तक पहुँच गई। उस बात पर विचार कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो चुपचाप घर गई, अपने आप को कमरे में बंद करके इस बात पर विचार करने लगी, क्योंकि अदिति कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि वो उसको भी भविष्य में डॉक्टर बनना है। उसके टीचर ने जब ये बात पूछा था तो उसने यही बताया था। लेकिन अगर वो भूलेगी तो कैसे काम अपने आप को ज़िंदगी में बेहतर बना पाएगी, वो इस बात को लेकर ज़्यादा हैरानी थी। लेकिन उसकी समस्या का कोई सलूशन मिल ही नहीं रहा था। आखिर क्या करेगी इस कंडीशन में। लेकिन उसने एक बात क्लियर हुआ कि हम उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा भूलते हैं जो चीज़ पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि उसे एक बात उस दिन क्लियर हो चुकी थी कि बार बार एक ही काम को करने से और बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करने से वो चीज़ हमारे लिए आसान बन जाती है। चाहे वो दुनिया की कितनी भी मुश्किल चीज़ क्यों ना हो, अगर हम उसे बार बार ट्राई करेंगे, बार बार अपने दिमाग में रिपीट करेंगे, तो वो चीज़ हमें कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। लेकिन कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के सिर्फ हम ये सोचें कि वो हमें हमेशा याद रहेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। अदिति ने उस बात को अपने पढ़ने का तरीका बदला और पढ़ने के तरीका बदलने के साथ साथ उस बात पे बार बार जो चीज़ पढ़ती थी उसे हमेशा खाते समय, सोते समय दिमाग में लिए फिरती थी कि मुझे ये चीज़ भूलनी नहीं है। उसके साथ भी उसने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी। जो टाइम वो पढ़ने में 4 घंटे लगाती थी, अब वो 6 घंटे या फिर 8 घंटे उस चीज़ को मैनेज करके और मेहनत करने लगी। वो दिन रात सिर्फ इसी बात पर सोती थी कि मैं अपने सपने में कमज़ोर हो जाऊँ, ये मेरी गलती है और सिर्फ किसी के हंसने की वजह से मैं अपने आप को भी पीछे नहीं छोड़ सकती। वो दिन रात पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करने के साथ साथ अपने कंसेप्ट पे ध्यान देती थी। जो उसके भूलने वाली गलती थी वो दूर हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, +2 के बाद नीट की एग्ज़ाम देने वाली थी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो सारे फ्रेंड्स उसके साथ सरप्राइज हो गए कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि उसका रैंक सबसे ज़्यादा था। जो भी लोग डॉक्टर बनना चाहते थे उसके फ्रेंड्स, शायद वो सबसे आगे थी। इस बात को लेकर काफ़ी उन्हें हैरानी हुई कि जो लड़की कभी हमेशा उसके साथ ऐसा होता था, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर उसने पूछा अदिति आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सारी बातें बता दी कि असल में ज़िंदगी में हमें हर चीज़ की जल्दी पड़ी रहती है। हमें ये चाहिए होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें उसे रिजल्ट अगर तुरंत मिलता है तो हम उस काम पे करते हैं। अगर हम रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। क्या आप ऐसा नहीं करते? सारे फ्रेंड इस बात पे सहमत जताई कि हाँ ऐसा तो होता है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि थोड़ा सा अगर और हम उस पर कंसिस्टेंसी के साथ साथ अगर कंसंट्रेट करें और फोकस करें तो वो काम हम ज़रूर उसमें अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। लेकिन अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा कमज़ोरी और सबसे बड़ी हारने की वजह सिर्फ वही होती है। इसीलिए हमें उस पर कनेक्टेड हो रहना चाहिए और उसे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन जब हम उस पर कोशिश ही नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करने के बाद पीछे जाने का मतलब आप उसमें विजय हासिल कर लोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए आपको उस पर फोकस रखनी चाहिए। यही आपकी जीत की सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये काम में हमें रिजल्ट मिल नहीं रहा, इसीलिए हम उसे ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन ड्रॉप आउट करने की वजह सिर्फ आप ही सिर्फ हार ही होती है। इसीलिए इस बात को आपको गहराई समझने की जरूरत है। बाकी स्टोरी कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। और अभी तक आपने हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए वो चीज़ स्पेशल है। थैंक यू सो मच।